नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम जानने वाले हैं हाथों की उंगलियों के बारे में। जी हाँ, हाथों की उंगलियों का आपके जीवन पर क्या असर होता है और हाथों की उंगलियां किस प्रकार आपका भाग्य बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसी से जुड़े हुए कुछ उपाय भी हम पंडित जी से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह हम कर लेते हैं एक गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपको आपकी पढ़ी हुई चीज़ें, आपकी देखी हुई चीज़ें याद नहीं रहती हों, जल्दी चीज़ों को भूल जाते हों, तो रोज़ सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद 2 या 4 पत्ते तुलसी के खाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी मेमोरी तेज होगी, आपकी याददाश्त मजबूत होगी और पढ़ी हुई देखी हुई चीज़ों को लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। तो ये एक प्रयोग जिसे आप भी आजमा सकते हैं अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या आ रही है। तो ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हुए आप जान लेते हैं 28 नवंबर सोमवार का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 28 नवंबर 2022, दिन सोमवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर के 1:35 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सुबह के 10:29 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में अपना चेहरा देख करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपको दिया है और इसी तरीके के ढेरों उपाय कार्यक्रम में हम आपके लिए आगे भी लेकर आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल बात आज के हमारे विषय की कर लेते हैं, जहां पर आज हम उंगलियों की बात करने वाले हैं, हाथों की उंगलियों की। जी हाँ, तो सबसे पहले पंडित जी से यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि कनिष्ठा उंगली से हम किन किन बातों का पता लगा सकते हैं, उनसे किन बातों का पता चलता है। पंडित जी, आपके हाथों की अंगुलियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आपके भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए, और आपके हाथों की अलग अलग अंगुलियां आपकी चीजों के बारे में बताती हैं। अगर हम कनिष्ठा अंगुली की बात करें, जो सबसे छोटी उंगली है, स्मॉलेस्ट फिंगर है, अगर हम इसकी बात करें तो किन किन बातों का पता चलता है। देखिए, हाथ की सबसे छोटी उंगली को, लिटिल फिंगर को कनिष्ठा अंगुली कहते हैं। ये उंगली बताती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में और आपके बुद्धि के स्तर के बारे में। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी और आपके बुद्धि का स्तर कैसा होगा, ये आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली बताएगी। आपके हाथ की छोटी उंगली जितनी ज्यादा लंबी होगी, व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा और जीवन में उच्च पद प्राप्त करेगा। छोटी उंगली का बड़ा होना आपकी बुद्धि के लिए और आपके पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी कनिष्ठा अंगुली थोड़ी ज्यादा ही छोटी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो, तो व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। छोटी उंगली का संबंध होता है मरकरी से, बुध से, और बुध का मतलब होता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी बुद्धि। ये उंगली जितनी लंबी, जितनी सीधी और जितनी सरल होगी,
जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। अगर ये उंगली गड़बड़ हो तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी कनिष्ठा अंगुली टेढ़ी मेढ़ी हो या जरूरत से ज्यादा छोटी हो, जिस वजह से आपको आर्थिक उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा हो, या बुद्धि के मामले में आपको दिक्कत हो रही हो, तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। तो कनिष्ठा उंगली से हमें किस किस बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है, किन बातों का पता चलता है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल बाकी उंगलियों की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं भाग्यफल मेष, वृष और मिथुन राशि का। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और जो आपके महत्वपूर्ण काम रुके हुए हैं वो महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई आपकी दिखाई दे रही है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आज आपका रुक सकता है, इसलिए बहुत परेशान मत होइए, 1-2 दिन की बात है। ऑफिस में बेवजह के विवादों से बचिए। आपके परिजनों का, आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखिए। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप चावल का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने हमें जानकारी दे दी है। ये बता दिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं आज के हमारे पहले ईमेल पर और देख लेते हैं ये पहला सवाल हम किसका लेने वाले हैं। पंडित जी जी, जो आज का पहला प्रश्न है वो हमें अजीत कुमार जी ने लिखा है। अजीत जी हमें मेल लिखते हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 6 मई 1981, 1981। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2:30 और जन्म का स्थान है मुंबई। अजीत जी लिख रहे हैं कि अभी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं काफ़ी समय से, लेकिन नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो परिवर्तन की क्या संभावनाएं हैं? दूसरा, आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? अजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी में परिवर्तन का समय फिलहाल चल रहा है और नवंबर 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 का जो समय है, इस समय में आप अपनी नौकरी में परिवर्तन कर सकेंगे। इस समय आपकी नौकरी में परिवर्तन हो पाएगा। नौकरी में परिवर्तन के अलावा इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं, यानी नौकरी में भी परिवर्तन होगा और आपके स्थान में भी परिवर्तन अवश्य होगा। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियली इस कुंडली में सामान्यतः अभी भी समस्या नहीं है
और आने वाले समय में भी आर्थिक रूप से समस्या नहीं होगी। अब आपके करियर में तरक्की हो, आपके करियर में आपका डेवलपमेंट हो, लाभ हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके आप धारण कर लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। शनि मंत्र का रोज शाम को जप करें, एक पन्ना धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हमें लिख भेजिए अपनी सवाल इस ईमेल आईडी पे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उंगलियों की बात हम कर रहे हैं। कनिष्ठा उंगली के बारे में पंडित जी ने बताया कि कनिष्ठा उंगली से किन बातों का पता चलता है। अब आते हैं अनामिका उंगली पर, देखते हैं अनामिका उंगली से आपके बारे में क्या पता चलता है पंडित जी। अगर हम अनामिका अंगुली की बात करें, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये वो उंगली है जिसमें आम तौर पर सगाई की अंगूठी पहनी जाती है। सबसे छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली है, इसको रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका अंगुली कहते हैं। इस उंगली से व्यक्ति की भावनाएं, उसका स्वास्थ्य और उसका नाम यश देखा जाता है। इस उंगली से देखा जाता है कि व्यक्ति इमोशनली कैसा है, व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा और व्यक्ति को जीवन में नाम और यश कितना प्राप्त होगा। ये उंगली अगर ज्यादा लंबी हो जाए हाथ में, अनामिका अंगुली ज्यादा लंबी हो, तो ऐसे लोग बड़े एग्रेसिव, बड़े क्रोधी होते हैं और बड़े दुस्साहसी होते हैं। ऐसे लोग जोश में आ करके किसी भी सीमा तक कदम बढ़ा सकते हैं। ये अंगुली अगर मध्यम आकार की हो, एवरेज साइज की हो, ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो, तो ये उत्तम होता है। ये उंगली अगर तर्जनी उंगली से, यानी पहली उंगली से ज्यादा लंबी हो ये उंगली, तो व्यक्ति को जीवन में अपार नाम और अपार यश की प्राप्ति होती है। ये जो अनामिका अंगुली है, ये सूर्य की उंगली है और इसका संबंध आपकी भावनाओं, आपके स्वास्थ्य और आपके नाम यश से जरूर होता है। और ऐसा मानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर है, जो बाएं हाथ की अनामिका अंगुली है, वो सीधे जुड़ी होती है आपकी भावनाओं के साथ। इसीलिए सगाई की अंगूठी उस उंगली में पहनाई जाती है, ताकि आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस कंट्रोल में बने रहें। अगर ये उंगली गड़बड़ है, थोड़ी ज्यादा ही लंबी है, जिस वजह से आपको बहुत क्रोध आता है या बहुत जल्दी जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। इस उंगली से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं हैं, या इस उंगली की वजह से अगर आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो अनामिका उंगली के बारे में भी पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है कि किन चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है आपकी जो अनामिका उंगली है उससे, और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए अगर किसी तरीके की बुरी प्रभाव यहाँ पर उससे आ रहे हैं आपके जीवन में, आपके भाग्य में। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर में कोई न कोई परिवर्तन इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे और आपकी मानसिक चिंताएं भी आज समाप्त हो जाएंगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी आपके साथ, हालांकि आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर होगा और धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी के मामलों में आपकी तरक्की होगी। परिवार में आपके रिश्ते लोगों के साथ बेहतर होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों की। पंडित जी ने आपको बताया है कि भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ही देर में कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताने वाले हैं एक महा उपाय, और इसके साथ ही साथ गुड लक राशि के बारे में भी हम जानेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। फिलहाल ले लेते हैं अगला ईमेल, देखते हैं किसका है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें निहारिका जी ने लिखा है। निहारिका जी दिल्ली से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 दिसंबर 1985, 1985। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में लगभग 4 बजे के आसपास, और जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि पिछले 1 साल से अपने पति से अलग रह रही हैं। क्या ये विवाह नहीं चल पाएगा? क्या इसमें सेपरेशन होगा, डिवोर्स होगा? और अगर डिवोर्स होगा तो इनका भविष्य कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। देखिए निहारिका, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में इस शादी के चल पाने की कोई संभावना नहीं है, और लगता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी तालमेल से, आपसी बातचीत से अगले साल 2023 में आपका सेपरेशन हो जाएगा। 2024 में आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह के योग बनते हैं। दूसरा विवाह आपका सफल होगा और दूसरे विवाह के मामले में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। एक बात आपको और समझनी चाहिए कि जो आने वाला आपका समय है, खासतौर से 2023, उसमें विवाह से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा, लेकिन 2023 में करियर में उतार चढ़ाव भी दिखता है, और 2023 में आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं, जिन 2 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। क्या उपाय करें कि 2023 में स्वास्थ्य और करियर बेहतर हो और पहला विवाह आसानी से किनारे हो जाए, पहले विवाह से मुक्ति मिल जाए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा करके पहन लीजिए। रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य प्रातः 1 बार आप पाठ करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप ये 2 उपाय करें तो आपके लिए बेहतर होगा, और दूसरे विवाह के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप 2024 में जाइएगा, क्योंकि वहां पर दूसरा विवाह अगर आप करेंगी तो आपके लिए जीवन सुखद होगा। तो उंगलियों के बारे में पंडित जी आज हमें जानकारी दे रहे हैं कि आपकी हाथों की किस उंगली से आप किस बात का पता लगा सकते हैं, आपके बारे में क्या बातें पता लग सकती हैं। फिलहाल कनिष्ठा उंगली के बारे में पंडित जी ने हमें बताया, और साथ ही साथ अनामिका उंगली के बारे में भी पंडित जी ने हमें बताया है। अब आती है मध्यमा उंगली, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं पंडित जी। अगर हम मध्यमा उंगली की बात करें
तो हाथ के बीचों बीच की जो उंगली है, हथेलियों के बीच में जो उंगली है, जो सामान्यतः सबसे ज्यादा लंबी होती है, उसे हम मध्यमा अंगुली कहते हैं, उसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं। इस उंगली से व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता देखी जाती है, व्यक्ति कितना मेहनती है, कितना काम करता है, उसका रोजगार देखा जाता है और उसका करियर भी देखा जाता है। ये उंगली जितनी लंबी और जितनी सीधी होती है, उतनी ही तेजी से व्यक्ति करियर में उन्नति करता है। यानी हाथ की जो मिडिल फिंगर है, जो मध्यमा उंगली है, बीच वाली जो उंगली है, अगर ये लंबी हो, सही हो, सीधी हो, तो व्यक्ति को रोजगार में, करियर में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। अगर ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है या ये उंगली अनामिका से छोटी है, अनामिका मतलब उसके बगल वाली उंगली से अगर ये छोटी है, तो व्यक्ति को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जिनके मिडिल फिंगर टेढ़े मेढ़े होते हैं या मिडिल फिंगर बहुत अच्छी तरह से लंबे नहीं होते हैं, उनको अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर इस उंगली पर तिल हो तो व्यक्ति को जीवन में कई बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी मध्यमा अंगुली टेढ़ी मेढ़ी है या आपकी मध्यमा अंगुली पे तिल है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो इस उंगली के गड़बड़ होने पर इसमें एक लोहे का छल्ला बनवा करके पहन लेना चाहिए शनिवार की शाम को। अगर आप मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला पहनेंगे तो इस उंगली के गड़बड़ी का ज्यादा प्रभाव आपके रोजगार पर, आपके करियर पर नहीं पड़ेगा। तो मध्यमा उंगली से आपके बारे में क्या पता चलता है, और अगर जैसा कि पंडित जी ने बताया कोई समस्या आ रही है तो किस प्रकार आप कुछ उपाय से उसको दूर कर सकते हैं मध्यमा उंगली के वजह से। फिलहाल आगे बाकी उंगलियों का बात हम करेंगे, पंडित जी से जानेंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी अभी बनाए रखें, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बड़ों की सलाह मान करके चलें इस समय, तो बहुत सारी मुश्किलों से आप बचे रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें, आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, यात्रा के योग फिलहाल इस समय आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, करियर के मामले में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान आप कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब बचती हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। उसके बारे में भी कुछ ही देर में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या सवाल वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें मनीष वर्मा जी ने लिखा है। मनीष जी हमें मेल लिखते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 10 मार्च 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह 7:30 और जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। मनीष लिख रहे हैं कि मैं कारोबार कर रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं, लेकिन व्यापार लगातार बेहतर नहीं चलता है। कभी बेहतर चलता है, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, लेकिन निरंतर व्यापार बढ़िया नहीं चलता। तो क्या उपाय करूं कि मेरा व्यापार निरंतर बेहतर चलता रहे? मनीष जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि व्यापार के मामले में थोड़ा आपको गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितना प्रयास करना चाहिए, उन प्रयासों में आपके कमी है। थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइए, थोड़ा सा समय अपने व्यापार को दीजिए, आपका व्यापार बेहतर होगा। और वैसे भी मार्च 2023 के बाद से आपके व्यापार की स्थिति और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। क्या उपाय किया जाए कि आपके व्यापार में आपको लाभ हो? सबसे पहले अपना आलस्य कम करें और व्यापार के मामले में मेहनत करें। पहली बात, ये आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा, एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, हनुमान जी की जितनी आप पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के दर्शन पूजन करें, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, अपना सवाल हमें लिख भेजिए हमारी इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं पंडित जी से तर्जनी उंगली के बारे में। पंडित जी, अगर हम बात करें तर्जनी उंगली की, जिसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के ठीक बगल वाली जो उंगली है, इसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। तर्जनी उंगली सारी अंगुलियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा ऊर्जावान है और इस उंगली से हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी निकलती रहती है। इस उंगली से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास, नेतृत्व करने की क्षमता और उसकी उन्नति देखी जाती है। स्पिरिचुअली आप जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, आपके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है और जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे, ये बात आपकी तर्जनी उंगली देख करके हम जान सकते हैं। अगर ये उंगली लंबी है और सीधी है तो व्यक्ति जीवन में विशेष उन्नति करता है। और अगर ये अनामिका के बराबर हो, रिंग फिंगर के बराबर, अगर इंडेक्स फिंगर हो, बराबर हैं दोनों, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धूर्त और बहुत ज्यादा चालाक होता है। ये जो तर्जनी उंगली है, ये इतनी अहम है कि अगर आप किसी को तर्जनी उंगली ऐसे दिखाइए तो इसका मतलब कि आप उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। दूसरा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यानी पहले जमाने में कहते थे कि अगर कुम्हड़ा कहीं पे पक रहा है, कहीं पे कुम्हड़ा हो रहा है, तो उसको तर्जनी उंगली मत दिखाओ, वरना वो खराब हो जाएगा। यानी ये जो उंगली है, इससे हमेशा एनर्जी निकलती रहती है। इसीलिए इस उंगली का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। जो लोग उंगलियों से ब्रश करते हैं, उंगलियों से दांत साफ करते हैं, उनको भी इस उंगली के लिए मना करते हैं। कहते हैं बीच वाली उंगली से दांत साफ करो, तर्जनी उंगली का प्रयोग ना करो, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा होता है और इस एनर्जी का आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए।
इसीलिए जब आप ध्यान वगैरह करते हैं तो इस उंगली को इससे मिला करके तब ध्यान करते हैं, ताकि आपकी एकाग्रता का लेवल ठीक रहे। अगर आप तर्जनी उंगली में सोना पहनते हैं, स्वर्ण धारण करते हैं इंडेक्स फिंगर में, तो आपको बाधाओं से मुक्ति मिलती है, आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए तर्जनी उंगली बड़ी महत्वपूर्ण उंगली है, और अगर ये उंगली आपके हाथ में अच्छी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, तो इसका मतलब कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा अवश्य है। तो अलग अलग उंगलियों से किस प्रकार आपके भाग्य के बारे में पता चलता है, ये पंडित जी हमें समझा रहे हैं आज इस कार्यक्रम के जरिए। और तर्जनी उंगली के बारे में हमने अभी यहाँ पर पंडित जी से समझा है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। मन आपका बेवजह परेशान हो सकता है। संबंधों का, अपने रिश्तों का इस समय ध्यान दें तो बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में आपके लाभकारी परिवर्तन होगा। संतान पक्ष की जो चिंताएं थीं, संतान पक्ष की जो समस्याएं थीं, वो समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया है कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, दिन आपका कैसा बीतने वाला है। और इन सभी 12 राशियों के बाद वक्त आ जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देखते हैं आज का जो आखिरी सवाल है वो हम किसका लेने वाले हैं और क्या कुछ वो पंडित जी से पूछना चाह रहे हैं। पंडित जी जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो चेतना जी ने हमें लिखा है। चेतना जी हमें नई दिल्ली से अपना सवाल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अप्रैल 1994, 1994। जन्म का समय है दोपहर के 3:35, और जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं हमें दिल्ली से। चेतना लिख रही हैं कि विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है काफी समय से, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। तो विवाह होने की क्या संभावना है? क्या विवाह स्वयं की इच्छा से होगा या विवाह परिवार वालों की इच्छा से होगा? और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? चेतना, अभी आपकी कुंडली में विवाह में समय है, वक्त है, अभी थोड़ा इंतजार करिए। साल 2024 के फरवरी के बाद आपके विवाह होने के योग बनते हैं। ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, लेकिन इसमें परिवार वालों की सहमति भी रहेगी। परिवार वालों की सहमति से, आपकी स्वयं की इच्छा से आपके विवाह होने के योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं।
देखिए, इस कुंडली में एक बात जरूर है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए जब भी शादी का निर्णय लें, कुंडली मिला लें और अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने का पहले प्रयास करें, फिर विवाह करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या उपाय करना चाहिए? आप एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा के पहन लें और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो उंगलियों से भाग्य के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 28 तारीख को विवाह पंचमी भी है, तो इसका भी महत्व पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी। बिल्कुल। पहले आपको बता दूं कि आपके हाथ में 4 अंगुलियां ही होती हैं। ये अंगूठा है, ये फिंगर नहीं है। इसको इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर कहते हैं, लेकिन थंब को थंब फिंगर नहीं कहते, इसे अंगूठा कहते हैं। और अंगूठा एक अलग विषय है, कभी इस पर चर्चा करेंगे कि अंगूठे से आप क्या क्या जान सकते हैं। फिलहाल जैसा रेखा ने कहा कि 28 तारीख को विवाह पंचमी है। विवाह पंचमी कहते किसको हैं और विवाह पंचमी का महत्व क्या है? देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है और भगवान राम के विवाह के इस पर्व को कहते हैं विवाह पंचमी। इस दिन पूजा करने से अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाती है। लोग अपने घरों में भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाते हैं या जगह जगह पर श्री राम के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। अगर आप उसमें शामिल होते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, तो जो बाधा आ रही है, जो समस्या आ रही है, वो समस्या दूर हो जाती है। साथ ही साथ विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से मनचाहे विवाह का वरदान भी प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है। कैसे पूजा की जाती है इस दिन? श्री राम विवाह के दिन भगवान राम और माता सीता के सामने बाल कांड में, जहां पर भगवान राम और माता सीता के विवाह का प्रसंग दिया हुआ है, उसका पाठ करना चाहिए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सिया सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जाहि विधि के ही। ये भगवान राम जब माता सीता को सिंदूर लगा रहे हैं, उस समय की चौपाई है ये। तो जहां पर भगवान राम और माता सीता के विवाह का वर्णन है, बालकांड में उस हिस्से को पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहें तो श्री राम विवाह के दिन संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं और ऐसा करने से आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। विवाह पंचमी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और अगर हम अपनी परंपरा की बात करें, अपने धर्म की बात करें, तो हम 2 विवाह की एनिवर्सरी को मनाते हैं, 2 विवाह के उत्सव को मनाते हैं। एक भगवान शिव के विवाह का उत्सव है जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं और एक भगवान राम के विवाह का उत्सव है जिसको विवाह पंचमी कहते हैं। तो विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से आपको शीघ्र विवाह का वरदान भी मिल सकता है और आपके वैवाहिक जीवन में अगर बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो सकती है। तो चलिए, विवाह पंचमी के बारे में भी यहाँ पर पंडित जी ने हमें जानकारी दे दी है और साथ ही साथ आपकी उंगलियों के बारे में भी बता दिया है। और जैसा कि पंडित जी ने कहा कि अंगूठे का जिक्र हम कभी और करेंगे, किसी और दिन डिटेल में। फिलहाल आगे बढ़ते अब जन्मदिन पर आते हैं और देखते हैं 28 नवंबर को जिन भी लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 28 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ और स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसका आने वाले साल में आप ध्यान रखिएगा। और इस साल अगर कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, विवाह का, संपत्ति का, तो बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं। और सवाल पंडित जी ये है कि गिफ्ट्स हम देते हैं और कई गिफ्ट्स को लेकर यहाँ पर कहा जाता है कि नहीं देना चाहिए, अच्छा नहीं होता। तो खास तौर से अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो किन चीज़ों का उपहार नहीं देना चाहिए? अगर हम लव रिलेशंस की बात करें, लव लाइफ की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें तो किन चीजों का उपहार नहीं देना चाहिए? प्रेम संबंधों में आप चीजों का उपहार बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि इनसे आपके रिश्ते जुड़ भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। प्रेम संबंधों में कांच की वस्तुएं और सुगंधित चीजें उपहार में सामान्यतः मत दीजिए। प्रेम संबंध में कांच की चीजें और परफ्यूम उपहार में देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए आज की जो जिज्ञासा थी उसे भी पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर दिया है और बता दिया है कि आपको कि किन चीज़ों को आपको अपने पार्टनर को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए शुभ पहर पर अब आ जाते हैं। देखते हैं 28 नवंबर यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 28 नवंबर 2022 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का आपको जप करना चाहिए। आपकी सेहत से जुड़ी हुई अगर समस्या है, आपके स्वास्थ्य में अगर दिक्कत है तो उस समस्या में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे इसको शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 28 नवंबर 2022 सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए वक्त अब हो चुका है गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से आज कौन सी राशि के बारे में क्या कुछ खास वो हमें बता रहे हैं। पंडित जी, अब हम आपको बताएंगे अलग अलग राशियों की मानसिक स्थिति के बारे में। आपका मन कैसा होता है, आपकी सोच कैसी होती है। आज जिस राशि के बारे में बताएंगे वो है मेष राशि। इनकी मानसिक स्थिति में बार बार उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। मेंटल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक किसी चीज की चिंता नहीं करते। यानी अगर बुरा होगा थोड़ी देर परेशान होंगे फिर ठीक हो जाएंगे, अच्छा होगा थोड़ी देर खुश होंगे फिर नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छी मानसिक स्थिति के लिए मेष राशि वालों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, वो इनके लिए बहुत शुभ होता है। और कार्यक्रम के आखिर में अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वक्त हो जाता है महा उपाय जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार इस उपाय को आजमाकर आप भी लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी जी, अगर आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कमजोर होता हो, अपनी बात कह नहीं पाते, किसी बात को करने में साहस नहीं रहता, आत्मविश्वास कमजोर है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। उनके सामने हाथ उठा करके 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र कहिएगा। दोनों हाथों को ऊपर करके 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र कहिएगा जल चढ़ाने के बाद। और पूजा के बाद अपने माथे के बीचों बीच में
दोनों भौं के बीचों बीच में तिलक लगाएं या अपने कंठ पर लाल रंग का तिलक लगाएं। ऐसा अगर नियमित रूप से आप करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि हाथों की उंगलियों से किस प्रकार हमारा भाग्य बदल सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।